सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। और मेरा नाम साहिल है, साहिल साहोर। और साहोर सरनेम हो सकता है आपने ना सुना हो, तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको धीरे-धीरे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है, और जो लोगों ने पहले भी वेबिनार्स अटेंड किए हुए हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सो आज बात जो करने वाले हैं उसके बेसिस पे थोड़ी-सी आपकी भूमिका मैं बाँध देता हूँ, दैट इज़ पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। थोड़ी देर के लिए अगर आप पॉज लेंगे और सोचेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो आपको समझ आएगा दैट इज कि किसी भी काम को करने के लिए वट एवर देर आर ways to do it, there are steps to do it, but throughout our life we miss the steps, and that's the reason कि हमारे पास काबिलियत होते हुए भी, पोटेंशियल होते हुए भी, हम जिंदगी में मेजॉरिटी ऑफ लोग 84% लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको लगता है, खुद को लगता है कि यार मैं कर तो सकता। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसी फील आती है कि यस देयर आर थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे आई वांट देम एंड आई बिलीव, मुझे लगता है कि हो भी सकती थी फिर भी नहीं हुई है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप दैट आई एम मेकिंग सेंस। Excellent, very good. So what is the reason? What are the ways to tackle these things? So उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी सी क्यूरोसिटी को मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ। आप सब लोग जो आए यहाँ पर मोस्टली 9 स्पीकर्स 9 डेज के हमारे प्रमोशन को देख कर आए हैं। तो 9 स्पीकर्स 9 डेज क्या है, वो जो जर्नी है वो क्या हुआ, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। धीरे-धीरे उस तरफ चलते हैं। अभी हमने 15-20 डेज पहले, क्लोज टू 1 मंथ पहले अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े, तकरीबन 12 से 15 लोग उसमें जुड़े, और 10 लोग जो थे वो कंसिस्टेंटली रेगुलर रहे। और ये जो 10 लोग थे, इन्होंने धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स की अपने रूटीन में, चीजों को इम्प्लाई करना स्टार्ट किया, और इनको बेस्ट बेस्ट रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए। और जब इनको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए तो धीरे-धीरे एक्साइटमेंट बढ़नी शुरू हो गई, और हमारी इतनी एनर्जी चार्ज अप हुई कि हमें लगा कि क्यों ना जो इन लोगों ने सक्सेस पाई है, जो इन लोगों ने सफलता का टेस्ट किया है, वो क्यों ना हम सभी के साथ शेयर करें। एंड दैट इज द रीजन वी थॉट अबाउट दिस ब्यूटीफुल आइडिया कि 9 डेज में हम ये 9 पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करने वाले हैं। इन्होंने क्या-क्या किया, क्योंकि वैरायटी होगी, 9 लोग हैं, अलग-अलग माइंडसेट के लोग हैं, एक ही स्पीकर नहीं बोल रहा है, अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने 1 महीना पहले ये सब स्टार्ट किया, और आज इनको प्रोग्रेस नजर आनी स्टार्ट हुई, सफलता आनी स्टार्ट हुई। सो दे वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दे आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू, एंड दैट इज व्हाट दिस कमिंग 9 डेज आर ऑल अबाउट। मैं जो हूँ, जो अभी लोग जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम साहिल साहोर है, और मैं तकरीबन 35 सालों से आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल लाइफ जी रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 55 है, और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तकरीबन 22 प्लस ईयर्स से हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट को मैं ट्रेन करता हूँ रिलेटेड टू फंक्शनल लीडरशिप एंड फ्यू अदर थिंग्स। आई एम एन ऑथर, आई हैव ऑथर्ड वन बुक जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लगी हुई है, TIPS के नाम से, ट्रेनिंग इन पर्सनल स्किल्स। सो पर्सनल स्किल्स में ट्रेन करना लोगों को, सेल्फ डेवलपमेंट में करने का मेरा रुझान, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन से रहा है। और उसके बाद मैं एक ट्रैवलर हूँ, आई एम एन एडवेंचरर, यू नेम द एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सेप्ट स्कूबा डाइविंग, आई हैव डन ऑल। एंड मेरा जो मेन इंटरेस्ट शुरू से रहा है, अभी शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट देयर इज अ स्माइल। मेरा जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि मेरी वजह से सबके चेहरे पर स्माइल जरूर आनी चाहिए, मुस्कुराहट जरूर आनी चाहिए, और उसी का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये अपना पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सो अब यहाँ से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आई विश कि सब लोग आ गए हैं, और अगर मैं अपनी बात कन्वे कर पाया हूँ तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप, सो दैट मुझे पता चले कि यस वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स वेयर आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीच। राइट, थैंक यू वेरी मच। सो शुरू करते हैं, छोटी-छोटी बातों से शुरू करेंगे कि आपकी, मेरी, हमारी सबकी जिंदगी है, एंड वी हैव नंबर ऑफ इयर्स व्हिच आर लिमिटेड। सो आपकी, हमारी, हम सबकी जो एवरेज एज है, दैट इज सपोज टू बी 72 इयर्स ऑन दिस अर्थ, 72 प्लस माइनस। और ये ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करूंगा कि आप, हम सभी लोग हजारों साल जिए। दो इट विल बी गुड, बट फिर भी दुआओं के लिए, दुआओं में ऐसा कहा जाता है।
So 72 plus years में से for example मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ average, otherwise I am 55 but मैं अपने 52 years निकाल दूँ तो all I have is 22 plus years. So these 22 plus years कैसे हो, the rest of my life कैसी हो, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मेरा ये दावा है, मेरा ये वायदा है आपके साथ कि if you follow the system which I have created over the years, you are going to live the kind of life you have always wanted to. आपको एग्जैक्ट वो जिंदगी जीने का मजा आएगा जो आपने हमेशा से सोची है, हमेशा से चाहिए है, क्योंकि मैं पेंटागन अप्रोच के साथ चलता हूं और ये पेंटागन अप्रोच जो है ये बहुत ही पावरफुल चीज है। सो अपने बारे में ये पेंटागन अप्रोच कैसे डेवलप हुई उसके लिए मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई भी सवाल हो अपनी कॉपी में जरूर लिखें और अंत में मुझे जरूर पूछिएगा। कंफ्यूज्ड माइंड से बिल्कुल मत जाना, डिसिसिव माइंड से बिल्कुल मत जाना, बात को क्लियर करके जाना कि या तो आपको समझ आई या आपको इंटरेस्ट नहीं आया। दैट्स इट। गुड विद अस? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो कैसे ये 5 पेंटागन की अप्रोच मेरी लाइफ में आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, दैट इज 1989 में 1989 में मेरी जिंदगी में एक ऐसा रिक्शा पुलर आया। रात का समय था, दिसंबर का महीना, अच्छी खासी धुंध थी और मेरे पास मेरा बैग था, मेरी बाइक जो है वो पंक्चर हो गई थी। तो मुझे रात को कोई लिफ्ट वगैरह नहीं मिली, तो मैं काफी दूर तक, जिसे बोलते हैं ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर्स पैदल चलता हुआ रात को 1:30-2 बजे एक रेलवे स्टेशन पहुंचा जहां पर बहुत कम ट्रेन आती थी रात को, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत कम ट्रेन का छोटा रेलवे स्टेशन था। तो मैं उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहां पर रात के टाइम में, सर्दियों का मौसम, अच्छी खासी धुंध। तो रिक्शा पुलर्स जो हैं 1989 रिक्शा पुलर्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और लाइन से बारी बारी आएगी, सवारी आएगी, लाइन से वो लेके जाएंगे। तो ट्रेन को आने में भी काफी काफी टाइम था। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन जो है वो सुबह 4-5 बजे आनी थी और मैं रात के 2:30 बजे था। सभी रिक्शा पुलर्स सोए हुए हैं रजाई ओढ़ के। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक रिक्शा पुलर को मैंने उठाया और मैंने बोला कि भैया चलना है क्या? और वो ऊ आ करके फिर से सो गया। और मेरा भी दिल नहीं किया कि यार मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, बिकॉज़ रात को सोते हुए किसी को उठाना इट्स लाइक अ सिन, एक पाप की तरह है। तो मैंने फिर भी थका हुआ था, बैग मेरे पास काफी हैवी था। तो मैंने दूसरे रिक्शा पुलर को पूछा कि मैंने कहा भैया चलना है क्या? एंड फ्लैश ऑफ अ सेकंड उसने अपनी रजाई को, अपनी क्विल्ट को फोल्ड किया, रिक्शे के पीछे रखा, सीट पे बैठ गया। आई वाज शॉक्ड। मैंने सोचा कि इससे पहले इसका मूड चेंज हो जाए, फटाफट मैंने अपना बैग रखा और सीट के ऊपर बैठ गया और पूछता है कहां जाएंगे? तो मैं उसकी वैसे नींद उड़ाने के लिए मजाक में मैंने बोला कि बॉम्बे जाना है। दिल्ली में था मैंने उसको बोला बॉम्बे जाना है। और मालूम नहीं उसने क्या किया, फटाफट स्टाइल से रिक्शा का हैंडल लेफ्ट हैंड में मोड़ा, पैडल जोर से मारा, रिक्शा फिल्मी स्टाइल में टेढ़ी कर दी। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है? बोलता आप ही ने तो कहा है बॉम्बे जाएंगे, तो बॉम्बे तो मथुरा होके जाओगे ना, और मथुरा इस तरफ पड़ता है। मैं उसकी नींद उड़ा रहा था, उसने मेरी नींद उड़ा दी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कहीं मथुरा वगैरह नहीं जाना है। मुझे यहाँ पे दिल्ली में एक द्वारका जगह है, आप कभी नोटिस करेंगे तो दिल्ली में एक जगह जगह है द्वारका। मैंने कहा मुझे द्वारका तक जाना है, कितने पैसे लेगा? तो रिक्शे वालों की जो नेचर होती है जनरली वो ये होती है कि जो ठीक लगे वो दे देना बोल देते हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं जो हमें ठीक लगेगा अब ले लेंगे, एंड देयर इज ऑलवेज अ फाइट। एंड आई वाज नॉट इन अ मूड टू लाइक नेगोशिएट और बार्गेन। मैंने बोला कितने पैसे लेगा? बोलता जो ठीक लगे वो दे देना। मैं भी आराम से बैठ गया, चल ठीक है चलते हैं। एंड टू माय सरप्राइज, नाउ कैच माय वर्ड्स, टू माय सरप्राइज अभी 100 मीटर्स हम नहीं गए थे, रिक्शे के ऊपर जो बैठा था वो व्यक्ति, मैं, supposed to be educated, supposed to be making good money, educated from a good family, everything was much better than the rickshaw puller. वो रिक्शा पुलर धनबाद से, बिहार से, कहीं से दूर के किसी गांव से दिल्ली आता है विदाउट एनी कपड़े, सिर्फ एक 1 टाइम 2 टाइम की मील जो उसको ट्रेन में थी। दिल्ली में वो उस समय किराए की रिक्शा चला रहा है ऑन डेली बेसिस। जो कमा रहा है वही खा रहा है, रिक्शे के ऊपर सो रहा है। एंड विद इन 100 मीटर्स स्पैन, 100 मीटर अभी रिक्शा नहीं गया था, जब मैंने ये बात सुनी मैं उसका दीवाना हो गया, मैं उसका मुरीद हो गया। रीजन वाज, मैंने उसको पूछा कि जिस तरीके से तो फ्लैश करके एकदम उठा,
रिक्शे में बैठा, रिक्शा चलानी शुरू कर दी, कोई बहाना नहीं, नींद में हूँ, ठंड है, नथिंग, व्हाट इंस्पायर्स यू? इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? तो उसने खूबसूरत जवाब दिया, बोलता है साहब मैं 2 बातें लेकर दिल्ली आया हूँ। पहली पहली बात पहली बात कि अपनी छोटी बहन की शादी मुझे बहुत अमीर घर में करनी। दूसरी बात, मुझे अपने छोटे भाई को इंजीनियर बनाना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 1989। किराए की रिक्शा चलाने वाला नॉन दिल्ली लड़का, उसकी ड्रीम्स, उसकी बात कितनी पावरफुल है। मैं आज भी बात करता हूं तो आई गेट द गूज बम्प्स आ जाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग पहुंचे, रात का टाइम था, मैं अपने घर पहुंचा, तो रात को मान लेते हैं कि 10 रुपए बनते थे, तो मैंने जानबूझकर उसको 5 रुपए दिए, जस्ट टू क्रॉस चेक कि उसने जो कहा था कि जो ठीक लगे वो दे देना, तो वो मानता भी है इस बात को, एक्सेप्ट भी करता है। तो मैंने उसको जब 5 रुपए दिए इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज, रात को डबल रेट बनता था, तो उसने वो 5 रुपए लिए और टर्न करके वापस जाने लगा। तो मैंने उसको वापस आवाज मारी, मैंने कहा बिजॉय 1 मिनट वापस। वो वापस आया, बोला हाँ जी भैया, हिज नेम इज बिजॉय। बोला हाँ जी भैया। मैंने बोला यार एक काम कर, कल मेरे पास क्योंकि बाइक नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, मेरे पास बाइक नहीं है, तो कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग सो दैट यू कैन ड्रॉप मी एट बस स्टैंड? कहता हाँ जी भैया हम सुबह आ जाएंगे। सारी रात मेरे जहन में 2 सवाल which I wanted to ask him. When he came in the morning, जब वो सुबह आया, तो 2 सवाल जब मैंने उससे पूछे, तो वो 2 सवाल मेरी जिंदगी का मंत्र बन। पहला सवाल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा विजय एक बात बताना कि जब मैंने तुझे 10 रुपए की जगह 5 रुपए दिए, अंडर पे किया, तो तुझे बुरा नहीं लगा, फील नहीं हुआ? He said नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला यार फिर भी यार, रात को तू अपना नंबर मिस करके आया वहां से, और मेरे से, अगर मेरे पास इतना हैवी बैग था, तू चाहता मजबूरी का तो उठा सकता था, 50 रुपए भी मांगता, और मेरे को देख के लगता भी है कि मैं शायद दे भी देता। बोला नहीं भैया, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। ये सेंटेंस वाज वेरी सिंपल कि एक बार कह दिया सो कह दिया, लेकिन इस सेंटेंस ने मेरे को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर इस सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में बोलता हूं तो बड़ी वैल्यू नजर आती है। क्या भैया, आई बिलीव इन ऑनरिंग माई वर्ड्स, एंड दैट बिकेम वन ऑफ माई मंत्र कि यू मस्ट ऑनर योर वर्ड्स। तो मेरी आपसे गुजारिश सबसे यह है कि इसको लिख लीजिए कि आज के बाद, अब से, यू आर गोइंग टू ऑनर योर वर्ड्स। ऑनर योर वर्ड्स वट एवर यू से। इसीलिए शायद हमारे बुजुर्गों ने, सीनियर्स ने, पेरेंट्स ने सिखाया है कि कम बोलो, बिकॉज व्हेन यू स्पीक लेस यू स्पीक क्वालिटी। एंड सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज मैंने उसको पूछी, मैंने बोला यार ये तो 5 से 10 रुपए तक की बात है, बट सच सच बताना, जिस तरीके से मैं रिक्शे पे बैठा और मैंने बोला बॉम्बे जाएंगे, और तूने जिस स्टाइल से रिक्शा को मोड़ा, तो क्या सच में रिक्शे पे मुझे बॉम्बे लेके चलता, दिल्ली से बॉम्बे? वो तो हाँ जी भैया बिल्कुल। मैंने कहा आर यू क्रेजी, डू यू नो हाउ फार इज बॉम्बे? वो तो हाँ भैया हमें मालूम है, बहुत दूर है। तो मैंने बोला फिर रिक्शे पे? कहता इसमें दिक्कत ही क्या है, जहां जहां रिक्शा चलाते हुए हम थक जाते, वहां आप चला लेते, और जहां आप थक जाते वहां हम चला लेते, लेकिन फैक्ट ये है कि रिक्शे से बॉम्बे जाया जा सकता। The second thing, I was blown off. The second message which I got was everything is possible. Everything is possible. मैं उन दिनों स्ट्रगल कर रहा था अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, और बिजॉय मेरी जिंदगी में एक टीचर की तरह बन आया, एक चाणक्य की तरह आया, और मुझे 2 मंत्र दे, ऑनर योर वर्ड्स, ऑनर योर वर्ड्स एंड बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। और उसके बाद से मेरी जिंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, बहुत मुझे फायदा हुआ। विजॉय के लिए मैं थोड़ा सा उसको आज आज की बात ये डेडिकेट कर देता हूँ। If you like the personality of Bijoy, please give me a thumbs up. Good. Many more thumbs up are coming up. Very good. And I wish everybody smiles also. Bring smile on your face. If you smile one time on this screen, you will have 11 times smile on off screen. So everybody smile. Thank you very much. Excellent. Wonderful. So बिजॉय की बात को मैं थोड़ा सा और आगे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज ही ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। 1989 I had been to Australia. I came back from Australia. I wanted to meet him 1987 after almost 5 years. 1992 तक हम लोग इकट्ठे रहे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बारिश होती थी तो हम लोग चाय पीते थे पेड़ के नीचे, and it used to be great fun. और 1987 जब मैं उससे मिलने के लिए गया,
तो आपको थोड़ा सा एक सीन को विजुलाइज करना होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि शाम के टाइम पे जो रिक्शा होते हैं, उनको छोड़ने के लिए जो रिक्शा पुलर है किराए पे चलाता है, वो छोड़ने के लिए एक जगह आता है, उस जगह को बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा। दैट्स द एरिया, राइट? एनक्लोज्ड एरिया, तारे-वारे लगी हुई हैं वहाँ पे। और वो रिक्शा छोड़ने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे टेबल के ऊपर एक आदमी बैठा होता है जो रिक्शे को चेक करता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अगर कुछ गड़बड़ है तो पैसे काटेगा, तो पैसा किराया हिसाब-किताब चलता है। रिक्शा अंदर, लोग आ रहे हैं, रिक्शा अंदर जमा हो रहा है और कुछ लोग रिक्शा लेने के लिए आ रहे हैं, जो शाम को चलाएँगे। सो दैट सीन इज़ गोइंग ऑन। सो मेरा एक फ्रेंड है बिट्टू, तो मैंने उसको बोला यार बहुत टाइम हो गया, बिजॉय से मिल के आते हैं। तो कहता हाँ यार चलते हैं, बिजॉय को मिल के आते हैं। एंड बोथ ऑफ अस वेंट टू मीट बिजॉय, जहाँ पर शाम को उसने रिक्शा लेके आना था। तो वी सैट ऑन द टेबल और एक लड़का आया, मेरा फ्रेंड बिट्टू बोलता है, ये है बिजॉय। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कहा नहीं यार ये बिजॉय नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और रिक्शा आया, बोलता है ये है विजय। मैं नहीं यार ये भी विजय नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं हुआ, पहचानता हूँ उसको और 5-6 साल में कुछ बदलने वाला भी नहीं। 10-15 जब लड़के चले गए आके, तो मेरे को जो बिट्टू ने बताया दैट वाज सो सरप्राइजिंग। ही सेड विजय अब जो है वो अब रिक्शा नहीं चलाता है, यहाँ पर 140 जो रिक्शे चलते हैं किराए पे, दोस रिक्शाज आर ओन्ड बाय विजय। एंड कैन यू बिलीव दैट? A person who came with zero money in Delhi, and Joy is not the only person on this earth. There are a number of. But why I'm talking about him is he came into my life as my teacher. He was the owner of 140 rickshaws. Then again we started meeting. 1989. मैं अमीर हो गया था 1989. I was well established. I thought of buying a good car. I bought Maruti Zen. बढ़िया कार गाड़ी ली, नया नया हिंदुस्तान में फोन आया था, एक मोबाइल फोन लिया। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अमीर आदमी हो गया। एक दिन विजय अपनी वाइफ के साथ, अपने तीनों बच्चों के साथ घर पे आता है और एक बहुत बड़े बैग को मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखता है और बोलता है भैया इसको गिनिए जरा। मैंने उसमें से हमने पैसे निकाले और उसमें 100 का नोट, कोई कोई 50 के कुछ काफी नोट, 20, 10, 5 रुपए और कॉइन्स। माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनना। 6.5 लाख रुपए हमने इन हाथों से गिने और वो पुराने नोट। और 6.5 लाख रुपया पुराने गिनना, यू कैन वेल इमेजिन कि आपके आर्म्स के ऊपर यहाँ पे 6 एब्स बन जाएंगे। 6.5 लाख रुपया रखने के बाद मैंने उसको पूछा इसका करना क्या है? अब सोच को देखिएगा आप, हाउ दिस मैटर, हाउ पीपल थिंक बिग एंड हाउ बिग पीपल सपोज टू बी बिग पीपल थिंक स्मॉल। Maruti Zen was for 3,10,000 rupees, 1989. He got 6.5 lakh rupees. और मुझे बोलता है कि मैंने पूछा कि क्या करना क्या है इसका? बोलता भैया हमको कार खरीदनी है। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा यार तू पागल आदमी, इसमें तो 2 कारें आ जाएंगी। तो मेरी कार की तरफ देख के बोलता भैया छोटी वाली नहीं खरीदनी है, जो पीछे से भी लंबी होती है वो लेनी। एंड व्हाट ही मेंट एट दैट टाइम वाज ही वांटेड टू बाय Opel Astra. ही सेड ये छोटी है और मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने में तो 2 आ जाएंगी। वो क्या सोच रहा है, बड़ी गाड़ी लेनी है, हैचबैक ले, पीछे वाली सेडान लेनी है। एंड आई वाज ब्लोन ऑफ कि यार मैं एजुकेटेड होने के बावजूद, बड़ा सोचने के बावजूद भी नहीं सोच पा रहा हूँ और ये जो है व्यक्ति जो है, ही इज रियली रियली थिंकिंग बिग। सो थर्ड थिंग व्हिच ही टॉट मी वाज कि थिंक एज बिग एज यू कैन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी आवर रियलिटी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 चीजें पेपर के ऊपर जरूर लिखिए। फर्स्ट इज ऑनर योर वर्ड्स, सेकंड इज व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड is going to be a reality, and third is think as big as you can. If you have written, give me a thumbs up. अगर आपने लिखा है तो give me a thumbs up. जो लोग thumbs up नहीं लिख रहे हैं वो आलसी हैं या बटन समझ नहीं आया अभी? Good, 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 good. अब thumbs up, so many thumbs up are there. Very good. Thank you. Excellent. All right. So अब यहां से बात स्टार्ट करते हैं। Think about Bijoy now. अगर आप और हम, आप लोगों ने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी योर कप, है ना? ज़ेन स्टोरी है कि कुछ भी नया समझने से पहले अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, राइट? सो मैं क्या कहता हूं कि अपने दिमाग को मत खाली कीजिए, जैसा है वैसा रहे। ये कहना बड़ा आसान है कि अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, पर खाली करना बड़ा मुश्किल है।
हम जिस एनवायरनमेंट में है वो हमको रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर दे रहा है। सो यहाँ पे आपसे मैं क्या कहना चाहूंगा कि व्हाटएवर यू थिंक लेट इट बी इन योर माइंड। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं लेट इट बी इन योर माइंड। अगर आपको लग रहा है ये सब बेकार की बातें हैं लेट इट बी। अगर आपको लग रहा है वाओ दिस इज ग्रेट, a rickshaw puller can transform his life, I can also do something, let it be in your mind. Let everything be in your mind and just relax. Okay, so now relax your body also. अगर आप कहीं स्ट्रेस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, just relax it. Let your body also relax. Relax your mind, relax your body, and take a deep breath. Because things are going to be all the more better now. जो होने वाला है अभी और ब्यूटीफुल और अमेजिंग होने वाला है। उसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। जस्ट सिट वेरी रिलैक्स्ड एंड फॉलो व्हाट आई से फॉर द कमिंग 1.5 or 2 minutes. Just sit relaxed. Take a deep breath, as deep as you can. And now you don't have to see me. Close your eyes, relaxed mind, relaxed body, and listen to me. If you want to make sound with your breath in and out, make sound. Let it go. Now, think about a great future. And इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि I already have a great future. Because if I ask Mukesh Ambani to have a great future, even he is going to close his eyes and say, wow, let's have a great future. Think about a great future and relax for a minute. Close your eyes. Now, along with thinking about a great future, because we cannot think in words, start seeing pictures of a great life and take your time. Close your eyes, relax mind, relaxed body, and you and your beautiful life. Just close your eyes, relax. Relax mind, body, your beautiful life. You and your beautiful life. Take a deep breath. Enjoy the sound. It's my life. I have a great, beautiful life. Relaxed mind, relaxed body, you and your beautiful life. The coming 30 years, coming 50 years, coming 70 years. You, your beautiful life. Relaxed mind, relaxed body, you and your dreams, you and your future reality, you and your beautiful life. Stay there for 15 seconds. I'll be not talking about in the coming 15 seconds. I'll keep my mouth shut. You relax for the coming 15 minutes. All right. Take a deep breath. Open your eyes and have a as big smile as possible, as huge as possible, and जिसको बोलते हैं ना ear to ear smile, smile as huge as you can, because I'm going to definitely going to take you into the things which you saw. I'm going to prove everything, and I don't want to show it off, but I would love to tell you. It took me what? It took me 14 years to create first million, and then no time to create a next million. So I'm not saying that I am a millionaire, which I am. I'm 6 times millionaire. I've made really good money. But what is my strength today is that I am a very happy person, not because of making money, but because of the journey I had while making money. So you are going to have a wonderful formula with you in the coming 9 days. And that's what we are going to share with you. So उसको समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ. आपने संगमरमर की मूर्तियां देखी होंगी, है ना? अगर देखी है तो गिव मी अ थम्स अप. संगमरमर की मूर्तियां, मार्बल स्टैचूज, राइट? Yeah, good. Right? So just imagine that there was a gentleman, Michelangelo, या किसी भी आप थोड़ी देर के सोच सकते हो कि एक मूर्तिकार है जो मूर्तियां बना रहा है, राइट? चिजल ऑफ कर रहा है, ठोक रहा है, नाक बना रहा है, आंखें बना रहा है, खूबसूरत मूर्ति तैयार हो रही है.
राइट? और आप कहीं से भी सोच सकते हो, मूर्ति कहीं से भी बननी शुरू हो गई, सिर से नीचे की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बीच में से बन रही है, बैक से बन रही है, कहीं से भी आप सोच सकते हो। ओके, सो थिंक अबाउट इट नाउ। माइकल एंजेलो साहब से या किसी मूर्तिकार से किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना, कैच माय वर्ड्स, किसी ने पूछा कि साहब आप इतनी खूबसूरत मूर्तियां कैसे बना लेते हो? किसी ने पूछा मूर्तिकार से, माइकल एंजेलो साहब से, कि साहब आप इतनी खूबसूरत मूर्तियां कैसे बना लेते हो? तो माइकल एंजेलो साहब ने जो बोला, उनको बड़े ध्यान से सुनना इन शब्दों को। उन्होंने बोला मूर्ति, द स्टैच्यू, द मूर्ति हर पत्थर में ऑलरेडी है। व्हाट आई डू इज रिमूव द अनवांटेड स्टोन। दैट मीन्स व्हाट? आप किसी भी एक खूबसूरत पत्थर को देखिए, खूबसूरत का मतलब किसी भी पत्थर को देखिए, आपको उसके अंदर कोई भी शेप की मूर्ति ऑलरेडी है। आप क्या निकालोगे, उससे डिसाइड होगा कि वो क्या शेप लेने वाला है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अगर मेरी बात समझा पाए तो गिव मी अ थम्स अप। गुड। Yeah, and then you can open your eyes. You can open your eyes, right? So thank you very much. So same way, आपकी हमारी जिंदगी में हम सभी बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं, लेकिन समय की धूल मिट्टी ऊपर पड़ती है, पानी पड़ता है, तो क्या होता है, हमारे ऊपर एक दूसरी कवरिंग हो जाती है, एक शेल आ जाता है, एंड इट्स वेरी टफ टू ब्रेक दैट शेल. And today I'm going to help you understand about that shell, how to break that shell. So if you are ready, let's talk about something very powerful and very interesting right now. Before that, I would love to ask you something. आप में से कितने लोग जानते हैं द्रौपदी के बारे में? अगर जानते हैं तो थोड़ा सा कोई भी बताएं, हाथ खड़ा कीजिएगा. हर्षित, allow somebody to speak who knows about Draupadi. And whatever you know, please tell us. Whoever is interested, voluntarily raise your arm. Somebody says she was the wife of Pandavas. Mitali says, very good, Mitali. Thank you. Who was Draupadi? And it's not a test that you have to give the right answer. What do you think about who Draupadi was or is? I mean, who Draupadi was? Anybody voluntarily? And Yeah, she was she was wife of Pandavas in Mahabharata. She was पांडवों की wife थी. Perfect, very nice. Correct. Okay. और कोई? She was humiliated by Mitali again. Duryodhan. Very true. Okay. She is also like princess of Panchal. Yeah. She was the reason for Mahabharat. She was the reason for Mahabharat. For Mahabharat, the war. She was the reason behind the war. Okay. Yes. Yes. True. True. Okay. Anybody else? और क्या जानते हैं द्रौपदी के बारे में? कोई बताएगा? She had obeyed her father, and when after she got married, and she come to, to her in-laws, and the mother of Pandavas allow her, just told her to just divide it on 5 people. So she carried the 5 persons with her in a legal way. Good. Mithali has got a very good knowledge also. She said कि जब दुर्योधन का संहार होगा तो मैं अपने बालों को उसके खून में रंगने वाली हूँ. Very true. And चलिए, बहुत अच्छा. apart from that, she very obedient, and all her life she carried her stuff. And अगर मैं इसको practically बोलूँ तो उन्होंने जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया. But apart from that, उन्होंने उनको ये भरोसा था कि जो लोग उनके पीछे हैं, जो उनके पति हैं, वो उनका सपोर्ट करेंगे उस टाइम भी. तो उन्होंने उनसे बोला कि मैं बाल धोऊंगी अपना उनके खून से. और उसके बाद भी जब भी उन्होंने संस्कार देकर अभिमन्यु को बड़ा किया, एंड ऑल द टाइम ही लिसन टू अर्जुन, जिसकी वजह से अभिमन्यु को भी काफी ज्यादा प्रोत्साहना मिली लाइफ में. Good.
मुझे अच्छा लग रहा है, हम हिंदुस्तानी में काफी कुछ पता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अभिमन्यु वाज नॉट द सन ऑफ द्रौपदी, बट जो भी है इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है बिल्कुल सही है, बहुत काफी काफी बढ़िया है। अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फॉर द कमिंग 5 मिनट्स, जिसे बोलते हैं ना कि नो डिस्ट्रैक्शंस, फोकस ऑन व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। महाभारत का ये प्रसंग, एनएम आपका नाम यहाँ पे एनएम के नाम से आ रहा है, एंड यू हैव अ स्पेक्स एंड यू हैव गॉट अ वेरी नाइस नोज, और अभी आपने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जरा। हर्षित, एनएम को थोड़ा सा म्यूट कर देना प्लीज। एंड रेस्ट ऑफ द, यस ऑल ऑफ अस आर, थैंक यू हर्षित। ओके, अब मेरे ध्यान से सुनेंगे फॉर द कमिंग 5 minutes. As everybody knows, and let's assume that what we know is correct. Okay? अर्जुन और बाकी 5 पांडव, मतलब बाकी सभी पांडव, अर्जुन एंड ऑल द ब्रदर्स, वो लोग पांचाली को, द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लेकर आते हैं, और क्योंकि उस समय वो ब्राह्मणों के वेश में थे तो किसी को मालूम नहीं है, और वो घर आते हैं, तो घर में आने के बाद एक छोटा सा सीन आपको विजुलाइज करना है कि जो कुंती माता है, जो उनकी मदर है, सपोज टू बी शी इज इनसाइड, एंड बाहर से हमेशा की तरह युधिष्ठिर आवाज मारते हैं, अंदर अपनी माँ को बोलते हैं माँ देख आज हम क्या लाए हैं, और माँ का हमेशा की तरह जवाब होता है कि जो भी लाए हो वो आपस में बांट लो, which is perfect. Shailesh, absolutely right. Which is perfect. Now, have a very, I mean, simple सा सोचिए, have a common sense. कि उस कॉन्वर्सेशन के बाद क्या कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं होगी कि उसके बाद कुंती ने बोला, ओ मैन आई मेड अ मिस्टेक, युधिष्ठिर ने क्या ये बोला होगा, वाह मेहनत अर्जुन ने की, जीता अर्जुन ने, बट द्रौपदी तो हमारी भी हो गई, नो। उसके बाद वो सब लोग बैठे होंगे, उन्होंने डिस्कशंस किया होगा कि ये प्रॉब्लम हम लोगों ने क्रिएट कर दी है, विच इज नॉट सपोज टू बी, एंड क्षत्रिय हैं हम लोग अपने शब्दों को वापस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ यू आर interested, I would love to share the Mahabharata and Ramayana which I share in the corporate world. अभी इस बात को थोड़ा सा समझिए। Mute yourself. Good. बड़े ध्यान से समझिएगा। द्रौपदी जो है वो एक्चुअली आप या आपकी या मेरी, हमारी लाइफ को कहा गया है। लाइफ इज द्रौपदी। The life, 72 plus years, the life which we are going to live consciously on this earth. The moment if I ask you what is your name, so you will be able to tell your name. If I ask you other few questions, your wife, your spouse, your children, your parents, where do you stay? So you have a number of information. So what do we call this information as? This is the existence of my life. ये मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा हूँ। So 72 years, इस बॉडी को जो ध्यान में रखने वाला है, इस बॉडी को जो ध्यान में रखने वाला है, वो कौन है, ये बॉडी क्या है और ये जिंदगी क्या है। तो अभी हम सिर्फ लाइफ के ऊपर बात करते हैं कि जो आपकी लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है वो क्या है, तो उसको थोड़ी देर के लिए समझिए, वो द्रौपदी है। Your life is Draupadi, and to take care of Draupadi, which is the most precious thing for you, to take care of द्रौपदी, द्रौपदी का ध्यान रखने के लिए जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है किसी के लिए, अगर किसी से भी आप पूछो, अमीर से, गरीब से, किसी से भी पूछिए आप कि आपके लिए सबसे मोस्ट प्रीशियस चीज क्या है, तो अल्टीमेटली अपनी लाइफ के ऊपर आ जाएंगे, माय लाइफ। अगर यही नहीं है फिर कुछ भी नहीं। सो लाइफ जो है वो द्रौपदी है, मोस्ट प्रीशियस चीज। इसका ध्यान रखने के लिए कोई एक कैरेक्टर, कोई एक पर्सनालिटी नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी 5, there has to be 5 caretakers. द्रौपदी का ध्यान रखने के लिए 5 चीजें हमारी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, और वो 5 चीजें कौन सी हैं जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी। I'll be having a pentagon approach. 5 चीजें। अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप डिजायर ही नहीं करते, आप डिजर्व भी करते हो,
then you must have 5 husbands. When I say 5 husbands, no, you must have 5 caretakers. When I say 5 caretakers, no. What I'm saying is you must have 5 qualities in your life. And what are those qualities? वो qualities क्या है? कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में ध्यान में रखना है? तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इन 5 क्वालिटीज को जो बहुत आसान है अपनी जिंदगी में लाना ले आते हो, तो पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स इज गोइंग टू क्रिएट मिरेकल्स इन एवरीबॉडीज लाइफ. Take a pause and relax. I'll connect things what I said in the past. This is your life. When you say this is my life, what you are saying, आप क्या कह रहे हो? द्रौपदी की बात कर रहे हो. ये जिंदगी जो है ये द्रौपदी है, और इस जिंदगी को खूबसूरत लेकर जाना, इस जिंदगी को वो देना जो ये डिजर्व करती है, तो आपकी जिंदगी में 5 पांडवों का होना बड़ा जरूरी है, 5 क्वालिटीज का होना बड़ा जरूरी है. और इन 5 क्वालिटीज को कैसे जिंदगी में इनवाइट करना है, उसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं. फिर से आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए. Close your eyes, shut your eyes, and take a deep breath and listen to me. Close your eyes and listen to me now. Harshit, everybody mute, please. Close your eyes and listen to me now. Now close your eyes and go to a Golgappe wala, because I see a lot of people from बॉम्बे साइड ऑल्सो. पानी पूरी, गोलगप्पे, जहां पे आप हमेशा गोलगप्पे खाते हैं, अब बिल्कुल उसके पास खड़े हो जाइए और अपनी टर्न का, अपनी बारी का वेट कीजिए. दैट गोलगप्पा इज ऑन योर वे नाउ. आपको उसने कटोरी पकड़ा दी है, उसके अंदर आपकी नजर गोलगप्पे के ऊपर है. उसने गोलगप्पे को ब्रेक किया, तो पानी डाला उसके अंदर, आपकी प्लेट में रखा. अब धीरे से गोलगप्पे को अपने मुंह में ले जाइए, क्रैक कीजिए एंड फील इट इनसाइड. फील द वाटर गोइंग इनसाइड फर्स्ट एंड ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ मेनी गोलगप्पास यू वांट टू हैव. यू कैन हैव वन मोर, देन अनदर, देन अनदर. इतना खाना है, आपने खाना है. और आजकल तो खाने का वैसे भी दिल कर रहा होगा. It's been a long time. Okay, now you can open your eyes. With this exercise, the message is very simple. There are no golgappas around, right? But अगर मैं ये बात करूं कि क्या मुंह में थोड़ी बहुत सैलिवेशन हुई है, सलाइवा आया है, लार आई है, पानी आया है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% थोड़ा बहुत लार मुंह में जरूर आई हो. और इस एग्जाम्पल को बिल्कुल होल्ड कीजिए, अच्छे से समझिएगा कि जब आपका माइंड आंखें बंद करके कुछ भी देखता है, तो बॉडी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है. सेम वे जब भी अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, लिव अ ग्रेट लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, दिस बॉडी, आपका ये शरीर उसके हिसाब से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करनी शुरू कर दे. और इसीलिए हमारा जो कल का सेशन है वो माइंड के ऊपर है कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों की अगर दोस्ती अच्छी हो जाए, अगर ये दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए, तो ये आपकी जिंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट करने स्टार्ट कर देंगे. दैट इज द पावर ऑफ पॉसिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स. आपको करना नहीं पड़ेगा, चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आप ऑटोमेशन में आ जाएंगे. मैं छोटा सा एग्जांपल सबके साथ दे करता हूँ. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर वेट गेन हो गया, सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ, रोज अलार्म लगाता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं जाता हूँ. तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने ठीक से ट्रेन नहीं किया है. अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन स्विच करेंगे एक बटन की तरह, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. आपको सुबह उठना नहीं पड़ेगा, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा. आपका सबकॉन्शियस माइंड will help you move this body wherever you want it. So my dear friends, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा. That is कि द्रौपदी की लाइफ में, आपकी अपनी जिंदगी में
अगर ये 5 लोग क्वालिटीज नहीं आएंगी तो दुशासन, दुर्योधन और महाभारत होना लाजमी है। और अगर मैं ये कहूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में दुर्योधन मीन्स व्हाट? बुरा पैसा। हर मैक्सिमम लोग, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, एवरीबडी वांट्स मनी इन अ वेरी क्विकेस्ट ऑफ द मैनर। दैट मीन्स व्हाट? बुरा पैसा। गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए लोग आज की तारीख में हिचकिचा नहीं रहे हैं, राइट? दुर्योधन, दुशासन, मिसमैनेजमेंट। अगर आप पांडवों को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तो दुशासन, mismanagement will be there, and I can guarantee 99% people are mismanaged in their life. They don't know what is happening, what exactly where they should head. So बाकी के मैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र means what? The nation itself, धृत पूरा नेशन, आसपास के लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे। इसलिए मैक्सिमम लोगों को आपने सुना होगा, आजकल किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। और यही बात वो भी बोल रहा है कि आजकल किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, मतलब वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। That means what? धृतराष्ट्र, नेशन, आसपास के लोग ही खराब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। If you are ready to bring 5 Pandavas, 5 qualities in your life, then tomorrow we are introducing युधिष्ठिर। हम आपको बताएंगे कि युधिष्ठिर आप अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ सकते हो, और युधिष्ठिर की पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से महाभारत हुई थी। आपकी जिंदगी में वो महाभारत नहीं होनी चाहिए। हम आपको पॉजिटिव युधिष्ठिर प्रेजेंट करने वाले हैं कि आप अपनी जिंदगी में युधिष्ठिर को कैसे ला सकते हैं। युधिष्ठिर थे कौन, युधिष्ठिर की क्या क्वालिटीज थी, कितना जिए, क्या किया उन्होंने, कितनी जबरदस्त उनकी अप्रोच थी। सो जाते जाते अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो गिव मी अ थम्स अप, और अगर अच्छी नहीं लगी तो गिव मी 2 थम्स अप। चॉइस इज योर्स। आई एम वेटिंग फॉर द थम्स अप। फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक और ब्यूटीफुल बात शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। या Anand or Anand, Kaushal, thank you. I would love to say Mitali, thank you. Harsha, thank you. Yash, thank you. Good. Sona, thank you. Bharat sir, thank you. Wow. Show, thank you. Excellent. Sharat, thank you very much. Meera, thank you very much. Wonderful. Shailesh, thank you. Pankaj, thank you. I would love to say thank you. इस बोलते हैं कि personally to everybody. Sunil, thank you very much. Thumbs up. Excellent. Wow. So, अभी जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। We all have potential. जो मैं लिख रहा हूँ, देखना उसको ध्यान से। I always say, again, it's not a challenge or to prove anything to anybody, but this is something you will not find on YouTube or any book written till now. First thing first, that is you are born for greatness. ये चीज हमेशा याद रखनी है। You are born for greatness. I am born for greatness. जब मैं greatness शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं I am better than somebody. No. What I'm saying is I am the creation. I am the creation of somebody who is amazing, who is great. So when I'm somebody who is great, who is amazing, then how I'm supposed to be? I'm supposed to be great. So greatness का सबसे बड़ा sign क्या है? एक छोटी सी quote है, that is, whatever I wish, I accomplish. Whatever I wish, I accomplish. That means ऊपर वाले ने. Please mute yourself, or if you have a question, I'll keep my mouth shut and you can ask me. Thank you. So greatness का मतलब we are his creation. आप जिसको भी मानते हो, ऊपर भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु, whatever, whoever, he has created us. That means इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि M.F. हुसैन साहब ने पेंटिंग बनाई है. That painting's got to be wow. So I am M.F. हुसैन साहब की painting. I am amazing. I am great because the great person created, right? So greatness, very important. So you are the creation of somebody who is great, and greatness का सबसे powerful बात क्या है कि whatever I wish I accomplish. Whatever I wish, कुछ भी मेरे दिमाग में आएगा मैं उसको achieve कर सकता हूँ, accomplish कर सकता हूँ. Now, third important point, इसको बड़े गहराई से समझिएगा. Whatever I wish I accomplish, that means the only challenge is I just don't know actually how to wish. I just don't know how to wish. Second is, I actually don't know how to accomplish also.
And that is the reason. That is the reason majority of people, 84% लोग काश की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड उनको मालूम होता है कि ये कर तो सकते हैं, लेकिन फिर होता नहीं है, तो क्या करते हैं? सबको आसपास को, पेरेंट्स को, सिस्टम को, एजुकेशंस को, बाकी चीजों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि कर तो सकते थे, कर तो सकते थे। तो वो क्या बोलते हैं? काश काश कोई बताने वाला मिला होता। अगर आपको भी, किसी को भी ये फील आती है कभी ना कभी, यार काश कोई बताने वाला मिला होता, तो गिव मी अ थम्स अप। यार काश कोई बताने वाला मिला होता, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड यू फील दैट यू हैव द पोटेंशियल, आपको मालूम है काबिलियत बहुत है। नोबडी इज सेइंग थम्स अप। ओके, कौशल ने बोला वेरी गुड कौशल, बिकॉज ये हर किसी की जिंदगी में है, हर किसी की लाइफ में है। आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, मुकेश अंबानी भी हो, चाहे स्टीव जॉब्स भी हो, यू नेम एनीबॉडी, एलॉन मस्क और नारायण मूर्ति सर, उनको भी लगेगा कि जो उन्होंने किया वो बहुत कमाल है, बट अगर उससे पहले कोई मिल गया होता तो ये और कमाल कर दिया होता। काश कोई बताने वाला मिला होता। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आज आपको हम बताने वाले मिले हैं, होल्ड कीजिएगा, पकड़ के रखना बस। ओके, नाउ whatever I wish I accomplish, how to wish is an important thing. How to accomplish is a system. So what we are going to do is we are going to offer you a system. और जैसे मैं बोलता हूँ ना, we are going to offer you, बिल्कुल मत सोचना पैसों की बात आने वाली है, नहीं, हम किसी से कुछ चार्ज नहीं करने वाले हैं। मैं बार बार एक ही चीज आपके दिमाग में भी डालना चाहूंगा, डोंट वरी अबाउट मनी, बट value it as one of the world's best most expensive program. और उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको चीजों की वैल्यू करनी नहीं आई, right, that could be one of the reason that finances are not that great which you think that should be. So catch my words. So we are going to offer you a system, and this system will be a journey by our 9 speakers, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पिछले 1 महीने से सीख रहे हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि ये जर्नी एक्चुअली क्या है, ये सिस्टम एक्चुअली क्या है। और उनको प्लीज जज मत करना, दे हैव जस्ट स्टार्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट वेबिनार। सो डोंट कम एज अ क्रिटिक, कम एज अ पॉजिटिव क्रिटिक, कम एज अ सपोर्ट सिस्टम एंड लिसन टू देम एंड हेल्प देम बिकम ऑल द मोर बेटर। यही सिर्फ हम आपसे मांगते हैं। ओके, नाउ when it comes about the system, when it comes about the journey, जाते जाते मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, that is, एक लड़का तालाब के किनारे, एक लड़का तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रिलैक्स मोड में, और सोच रहा है, यार मुझे ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, मेरी माँ को मुझे कुछ लेके देना है, सारी जिंदगी मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है, मैं उसके लिए कुछ करूं। यार मेरे छोटे भाई बहन है, दे डिजर्व अ गुड लाइफ, उनको वो सब मजा आना चाहिए जो मुझसे मिस हो गया ना, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन को मिस नहीं होना चाहिए, मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। यार कल को मैं एक शादी करूंगा, आई शुड हैव अ वंडरफुल वाइफ, आई शुड हैव ब्यूटीफुल किड्स, और मैं उनके लिए क्या खूबसूरत जिंदगी बनाऊंगा। और ये सोचता जा रहा है और पानी में कंकड़ फेंकता जा रहा है, रिपल्स बनते जा रहे हैं, रिपल्स का साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी थॉट्स बढ़ती जा रही है, और धीरे 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 वो एक स्टेज पे पहुंचा कि यार करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव एजुकेशन, आई डोंट हैव मनी, करूंगा कैसे, होगा कैसे। और धीरे धीरे दिमाग में उसके ये आया कि यार कहीं से, हे भगवान, कहीं से कुछ पैसों का अगर अरेंजमेंट हो जाए, थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए ना, फिर देखो मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा। और अभी वो एक्साइट होकर सोच ही रहा था कि यार कुछ करना है मुझे, हाई हो गया और आंखें खोली उसने, कंकड़ मारने बंद किए, पानी सेटल हुआ, आंखें खोली तो ही वाज सो हैप्पी कि यार भगवान, मैंने तुझसे मांगा बाद में और तूने मुझे पहले दे दिया। और उसे पानी में मोतियों की माला दिखाई दी एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। उसने आव देखा ना था, सीधा पानी के अंदर छलांग मारी, पानी की गहराई में गया, हाथ मारा, बाहर आया, हाथ में काली गंदी मिट्टी। उसने बोला यार कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक से मैंने शायद ठीक से काम नहीं किया। उसने इंतजार किया पानी के सेटल होने का और दोबारा से स्ट्रेटजी बनाई, माला उसको फिर से दिख रही है मोतियों की, और उसने एंगल बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि इस बार मैं ऐसे जाऊंगा, हाथ ऐसे मारूंगा और निकाल के ले आऊंगा। एंड सेकंड टाइम ही वेंट इनसाइड द वे ही डिसाइडेड, अंदर गया, हाथ मारा, हाथ बाहर आया,
हाथ में काली गंदी मिट्टी। He tried 7 times, 8th टाइम माला दिखाई दे रही है, परेशान हो गया। तो उधर से एक साहब जा रहे थे, एक सज्जन पुरुष जा रहे थे। उसने उनको बोला कि सर, कैन यू कम हियर एंड हैव अ लुक? He wanted to have a second opinion. Mind my words, catch my words. He wanted to have a second opinion. He said, sir, एक बार आइए और मुझे बताइए कि क्या आपको, और जैसे उसने बोला क्या आपको ये मोतियों की माला दिखाई देती है? साहब ने बोला हाँ बिल्कुल दिखाई देती है। और उसने फिर बात पूरी सुनी नहीं और सीधा पानी के अंदर गया, हाथ मारा एक्साइटमेंट में, बाहर आया, हाथ में काली गंदी मिट्टी, और बोलता है साहब फिर ये आप ही रख लो। तो उन साहब ने, उन सज्जन पुरुष ने बड़ी सिंपल सी बात बोली जो आपको समझ आ गई होगी। उन्होंने बोला कि बेटा, पानी में ना माला की परछाई है, माला तो पेड़ के ऊपर टंगी हुई। अब मेरा ये सवाल आपसे है, और मुझसे भी था कभी 1984, 85, 86 में ये सवाल मुझसे भी था, आपसे भी है, कि क्या उसका ये चाहना टू गिव अ वंडरफुल लाइफ टू हिज पेरेंट्स गलत है? नो। क्या उसका ये चाहना कि अपने भाई बहन के लिए अच्छी लाइफ लाऊंगा, मेहनत करके कुछ करूंगा उनके लिए, गलत है? नो, नॉट एट ऑल। अपने लिए एक अच्छी जिंदगी सोचना, एक अच्छा स्पाउस, वाइफ और बच्चे, उनकी खूबसूरत लाइफ सोचना गलत है? नॉट एट ऑल। बट गलत क्या था? He was putting his dedicated efforts in the wrong direction. And that is what happens with all of us. We are full of potential. We are dedicated. We love our families. But still, when we don't get the results, that simply means that we put our dedicated efforts in the wrong direction. And possible steps towards impossible dreams, the system is going to help you understand to put your dedicated efforts in the right direction. So, what we are going to do is, what we are going to talk about is possible steps towards impossible dreams. जो एक प्रोग्राम है, it's free of charges. आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज हम मांगने वाले हैं, लेने वाले हैं, और जबरदस्ती लेने वाले हैं, ये कि आपको अगर अच्छा लगे, मैं अगर शब्द हटा के बोलूंगा, जब आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा, तो आप उसके लिए, उसके बारे में दुनिया को जरूर बताएंगे। इसके लिए थम्स अप जरूर दीजिए। जब आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो आप कम से कम 6 लोगों को जरूर बताएंगे। गिव मी अ थम्स अप। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू सम अप एवरीथिंग विद इन 2 minutes. दैट इज, all of us have got great potential. We are dedicated people when it comes to our family. All we need is a system, step by step possible steps in towards impossible dreams, and things are very much possible because these 9 speakers have already started doing it. You can also do it, and I wish that after 9 days, when you attend this program regularly with a discipline, and after 9 days, I wish, this is मेरी सच में इच्छा है आप सबको देखने के बाद, आप सबसे मिलने के बाद, कि आने वाले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हम आपको भी ऐसे ही प्रमोट करें और आप भी लोगों की जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आओ उनके साथ, और एक अच्छी फ्रेटर्निटी बनाए, और हम धीरे धीरे धीरे, जिसे बोलते हैं ना कि अगर सच में हम अपने देश को, ह्यूमैनिटी को प्यार करते हैं, तो ये आप सबकी, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग मिलके धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करें और सबको इम्प्रूव करें। That's all from my side. Thank you very much. Jai Hind. Now, if you have any question, we will allow alphabetically. Thank you very much, Raj Kishan. Thanks a lot. Sir, 5 qualities. Nilesh, 5 qualities. Kal, quality number 1, how to bring Yudhishthir in your life. Draupadi, and everything will gradually go every day for the coming 9 days. Anybody has any question? Arshit will allow you to speak. You can ask me. If no questions, that simply means I did my job very well. Thank you, Kaushal. Thank you, Yash. Thank you, Jaideep. Achha, what time is the session? Tomorrow, same time, 6:21 we'll start. But the session will start at 6:31 from Shore. Thank you, Shore. Thank you, Sai. Thank you, Sunil. थैंक यू मृत्युंजय, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सारे नामों की स्पीड बढ़ गई है, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो ड्यूरिंग दिस कमिंग 5 minutes। मनी, द्रौपदी जो है ना, महाभारत जो है वो अपनी जगह सही होगी, लेकिन महाभारत जो मैसेज देने की कोशिश करता है वो हमें समझना बड़ा जरूरी है। सो ये मेरा तटस्थ मानना है कि महाभारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक लेडी ने, कुंती ने
ये कह दिया कि ठीक है भाई, जो लाए हो आपस में बांट लो, because this is such a disrespectful by a warrior. Kunti herself was a princess, was a queen, was a warrior, and a very learned lady. And along with Draupadi, Draupadi, she was an economist. Nobody knows about this thing, no? She was an economist, Draupadi, and she had an excellent HR skills. तो एक्चुअली मैसेज क्या रहा महाभारत का कि द्रौपदी का अगर हमें ध्यान रखना है तो 5 पांडव ही रख सकते हैं। 5 पांडव पति नहीं है, 5 पांडव जो है वो केयर टेकर्स हैं बेसिकली। सो द्रौपदी कौन है? द्रौपदी आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मुझे इस धरती पे अगर 70 प्लस इयर्स जीना है, इस लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इस जिंदगी को मूव ऑन करना है, पास थ्रू करना है, तो आई नीड टू हैव 5 क्वालिटीज इन माय लाइफ। वो 5 क्वालिटीज जो है वो 5 पांडव है, और उनकी में से एक जो क्वालिटी है वो कल हमारे जो स्पीकर हैं शिप्रा कुकरेजा, शी विल बी शेयरिंग विद यू कि हु इज दैट फर्स्ट क्वालिटी व्हिच इज युधिष्ठिर। तो आपको अपनी जिंदगी में, द्रौपदी की जिंदगी में युधिष्ठिर को कैसे इनवाइट करें, और युधिष्ठिर के आने की वजह से जो महाभारत में हुआ वो हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वो सिग्निफिकेंस के लिए था, वो समझाने के लिए था कि जैसे युधिष्ठिर ने मिस्टेक की द्रौपदी के साथ, वर्स्ट ऑफ द ब्लंडर हुआ। तो सेम वे हमारी जिंदगी में जब हमारे युधिष्ठिर, जो हमारा माइंडसेट है, जब नहीं ठीक से काम करता है, तो हमारी जिंदगी में भी, द्रौपदी के साथ तो एक बार हुआ था, हमारे साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट डेली होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशंस। बिजनेस वर्ल्ड में डेली होता है, रूटीन लाइफ में मैक्सिमम लोगों के साथ डेली होता है। सो हमारे जो हमारा अहम है या हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, उसको रोजाना चोट मिलती है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए युधिष्ठिर का हमारी लाइफ में होना बड़ा जरूरी है। तो 5 पांडवों में से कल हम एक पांडव की बात करेंगे। तो मनी, I hope I am able to like deliver what was in your mind. If yes, give me a thumbs up. Awesome. Thank you, Mani. Thank you. And if you, when you say you loved each bit, please let everybody else know, at least 6 people. और why 6 people, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं बताऊंगा। What should we expect from 9 speakers? Don't expect anything. Come with plain mind. When you expect, जैसे हमारे महाभारत में भी, गीता में भी कहा गया है, इच्छा मत रखो। आपको लगता है आप 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जरूर आए। You would love to understand that certain thing. It is this plus 10, yes, plus 9, yes. Today plus coming 9 days. Name of the speaker is Shipra Kukreja. You will not find on Google. They are amazing speakers, but you will not find them on Google. You don't find great people on Google. So Mani, I'm asking you, requesting you, do tell 6 people. So that's all from my side. Thank you very much. Have a great day. Have a great life. And the most important thing is keep smiling all the time. Jai Hind.